नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार ऐसा समय आया जब पूर्णतः विकसित और बसे बसाए रजनीशपुरम, ओशो के बसाए रजनीशपुरम को अमेरिकी सरकार ने पूर्णतः तबाह कर दिया। ऐसा आखिरकार क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया ओशो रजनीश ने? क्या हुआ? सभी ईसाई इस बात से बहुत ही आग बबूला हो गए, तिलमिला उठे। अमेरिका की रोनाल्डो रीगन सरकार ने ओशो को हाथ में बेड़ियां बांधकर गिरफ्तार करने का आदेश आखिर दिया क्यों? यहां तक कि उन्हें थेलियम नामक एक धीमा जहर जिसे कहा जाता है, वो तक उन्हें जेल में आने पर और उनसे पूछताछ करने के दौरान दिया गया। आज तक भी दोस्तों, प्रवचनों की वह श्रृंखला जो उस वक्त ओशो ने लोगों के बीच कहे थे, मार्केट से गायब है। आखिरकार वह सत्य है क्या? दोस्तों, एक्चुअली बात उन दिनों की है, ये प्राचीन बात है। जब भी कोई दुनिया में सत्य की खोज करता है, वो हमेशा भारत की तरफ अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। यह उतनी ही प्राचीन बात है जितने पुराने प्रमाण और उल्लेख मौजूद हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आए। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ईसा मसीह के 13 से 30 वर्ष की उम्र का बाइबल में कोई भी जिक्र ही नहीं है। यही उनकी पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हें सूली पर ही चढ़ा दिया गया। 13 से 30 तक 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय में कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया कि ईसाईयत का जो एक तरह से मौलिक धर्म उन्होंने बनाया हुआ है, ईसा मसीह जो भी कह रहे हैं वे उसे भारत लाए, कहीं ये उनसे छिन न जाए। यह बहुत ही विचारणीय बात है। इसी बात पर एक्चुअली ओशो ने प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा, वे यानी कि ईसा एक यहूदी की तरह जन्मे, यहूदी की तरह ही हमेशा जिए और यहूदी की तरह ही मरे। स्मरण रहे कि ईसाई नहीं थे ईसा मसीह। उन्होंने तो ईसा और ईसाई ये शब्द भी नहीं सुने थे, फिर क्यों यहूदी उनके इतने खिलाफ थे? यह सोचने की बात है, आखिर ऐसा था क्यों? यहूदी ईसा मसीह के खिलाफ क्यों थे, जबकि वो भी यहूदी ही थे? न तो ईसाइयों के पास इस सवाल का कोई सही जवाब था और न ही यहूदी इस सवाल का सही जवाब दे पाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ईसा उतने ही निर्दोष थे जितना आप सोच सकते हैं। उनका अपराध बहुत सूक्ष्म था। पढ़े लिखे यहूदियों और चतुर रावियों ने स्पष्ट देख लिया था कि वे पूरब से विचार लेकर के आए, यानी कि भारत से कुछ अच्छे विचार उनके अंदर हैं जो कि गैर यहूदी हैं। वे कुछ अजीबोगरीब और विजातीय बातें थी, कुछ अलग, जो कि उनसे मेल नहीं खाती थी, इसलिए उन्हें चुभ रही थी। और यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें समझ आएगा क्यों वे बारंबार कहते रहे। अतीत के पैगंबरों ने तुमसे कहा था कि यदि कोई तुम पर क्रोध करे, हिंसा करे, तो आंख के बदले में आंख लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहना। लेकिन उन्होंने ठीक इसका उल्टा कहा। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम उसे बदले में चोट मत दो। कोई गाल पर चांटा मारे तो गाल पर चांटा दो। ये बिल्कुल भी वहां के विचार नहीं थे। यह पूर्णतः गैर यहूदी बातें थी, जिस वजह से यहूदी उनसे नाराज थे। उन्होंने ये बातें गौतम बुद्ध और महावीर की देशाओं से, उनकी बातों से सीखी। ईसा जब भारत आए थे तब बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था।
यद्यपि बुद्ध की मृत्यु तो उस वक्त हो चुकी थी, लेकिन उनके विचार पूर्णतः जीवित थे। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस इस पृथ्वी पर आए, पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया कि तब तक भी पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था। बुद्ध की करुणा, क्षमा और प्रेम के उपदेशों को भारत ने पी लिया था। जीसस कहते हैं कि जो पुराने पैगंबर थे उन्होंने यह कहा, आखिर पुराने पैगंबर मतलब जो यहूदी पैगंबर थे, जैसे कि इजेकियल, इलीजाह, मोसेस, कि ईश्वर बहुत ही हिंसक है और वह कभी क्षमा नहीं करता। यहाँ तक कि प्राचीन यहूदी पैगंबरों ने ईश्वर के मुंह में से ये शब्द भी कहलवा दिए कि मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। और याद रहे, जो भी मेरे साथ नहीं है वे सब मेरे शत्रु हैं। यानी कि ईश्वर के लिए उनके विचार कुछ ऐसे थे। उनके पैगंबर ऐसा मानते थे। जो एकदम से उनसे विपरीत विचार लेकर के आए, जैसे कि जीसस, तो निश्चित ही वो यहूदियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। यही रीजन था। तो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा प्रेम है। जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है। यह ख्याल उन्हें कहां से आया कि परमात्मा प्रेम है? क्योंकि ये विचार पूर्व के, भारत के थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सिवाय दुनिया में कहीं भी परमात्मा को प्रेम कहने का कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि जीसस ने बुद्ध को सीखा था। उन 17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे। यही उनका अपराध था। वे यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराएं, एकदम अलग तरह की विचारधाराएं, अलग धारणाएं, अलग सोच के साथ आए थे। न केवल अपरिचित, बल्कि वे बातें यहूदी धारणाओं के एकदम से विपरीत थी। यही रीजन था यहूदी उनसे नाराज थे। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा, ईसाई रिकॉर्ड्स इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं। यदि उनकी बातों को देखा जाए कि जीसस, जैसे कि ईसाई रिकॉर्ड्स है जीसस के बारे में कि वो पुनर्जीवित हो गए, तो फिर पुनर्जीवित होने के बाद उनका क्या हुआ? आजकल भी कहाँ है, क्योंकि उनकी मृत्यु का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। ये भी एक प्रसंग आया था। सच्चाई यह है कि कभी पुनर्जीवित हुए ही नहीं। वास्तव में वे सूली पर कभी मरे ही नहीं थे, क्योंकि यहूदियों की सूली आदमी को मारने की सर्वाधिक बेहूदी तरकीब है। उसमें आदमी को मरने पर करीब करीब 48 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हाथों में, पैरों में कीलें ठोकी जाती हैं, तो बूंद बूंद करके खून टपकता है, जिसमें करीब कोई स्वस्थ व्यक्ति 60 घंटे तक, 48 घंटे तक तो आराम से जीवित रह सकता है। और जीसस को 48 घंटे में ही उतार दिया गया था सूली से, जिससे कि ये साफ है कि वो कभी मरे ही नहीं थे। वो जिंदा थे जब सूली से उतारे गए। ये रीजन था। कुछ इस तरह की बातें ओशो ने वहां पर अपने प्रवचनों में कही, जिससे कि ईसाइयों को बहुत बुरी लगी। यह एक मिलीभगत थी जीसस के शिष्यों की पोंटियस पायलट के साथ। पोंटियस यहूदी नहीं था, वो रोमन वायसराय था। जूडिया उन दिनों रोमन साम्राज्य के अधीन था। निर्दोष जीसस के हत्या में रोमन वायसराय पोंटिक्स को कोई रुचि नहीं थी। पोंटिक्स को दस्तखत के बगैर यह हत्या मान्यता नहीं मिल सकती थी। पोंटिक्स को अपराध भाव अनुभव हो रहा था कि वह इस भद्दे और क्रूर नाटक में भाग ले रहे हैं। चूंकि पूरी यहूदी भीड़ पीछे पड़ी थी कि जीसस को सूली लगनी चाहिए, जीसस वहां एक मुद्दा बन गया था। पोंटियस पायलट दुविधा में था। यदि वह जीसस को छोड़ देता तो वह पूरी जूडिया को, जो कि यहूदी हैं, अपना दुश्मन बना लेता। यह कूटनीति थी। मारना भी था और मारना नहीं भी था। राजनीतिक परिस्थितियों के चलते निरपराध व्यक्ति की हत्या की गई, जिसने कुछ भी गलत ना किया हो। तो पोंटियस जीसस के शिष्यों के साथ मिलकर यह व्यवस्था की कि शुक्रवार को जितनी संभव हो सके उतनी देर तक सूली दी जाए। क्योंकि सूर्यास्त होने से शुक्रवार की शाम को यहूदी सब प्रकार का काम धाम बंद कर देते हैं। फिर शनिवार को कुछ भी काम नहीं होता।
वह उनका पवित्र दिन है। यद्यपि सूली दी जानी थी, शुक्रवार की सुबह पर उसे स्थगित किया जाता रहा। बाद में होते होते जीसस को दोपहर के बाद सूली पर चढ़ाया गया और सूर्यास्त के पहले ही उन्हें जीवित उतार लिया गया। यद्यपि वे बेहोश थे क्योंकि शरीर से रक्तस्राव हुआ था और कमजोरी आ गई थी। पवित्र दिन यानी शनिवार के बाद रविवार को यहूदी उन्हें पुनः सूली पर चढ़ाने वाले थे। जीसस के देह को जिस गुफा में रखा गया था वहां पर चौकीदार रोमन था, न कि यहूदी। इसलिए यह संभव हो सका कि जीसस के शिष्यगण उन्हें बाहर आसानी से निकाल कर ले आए और फिर जुड़िया से भी बाहर ले गए। जीसस ने भारत में आना पसंद क्यों किया? क्योंकि युवावस्था में वे वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने आध्यात्म और ब्रह्म का परम स्वाद इतनी निकटता से चखा था कि वह दोबारा लौटना चाहा। तो जैसे ही वह स्वस्थ हुए भारत आए और फिर 112 साल की उम्र तक जिए। कश्मीर में भी अभी भी उनकी कब्र है, उस पर लिखा है, वह हिब्रू भाषा में है। सुन रहे भारत में कोई यहूदी नहीं रहते थे। उस शिलालेख पर खुदा है जोशुआ, यह हिब्रू भाषा में ईसा मसीह का नाम है। जीसस जोशुआ का ग्रीक रूपांतरण है। जोशुआ यहाँ आए, समय तारीख वगैरह सब दी गई है। एक महान सदगुरु जो स्वयं को भेड़ों का गडरिया पुकारते थे, अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक 112 साल की दीर्घायु तक रहे। इसी वजह से वह स्थान भेड़ों के चरवाहे का गांव कहलाने लगा था। तुम वहां जा सकते हो। वह शहर अभी भी है, पहलगांव। उसका कश्मीरी में अर्थ है गडरिये का गांव। जीसस का यहाँ रहना कोई यूं ही नहीं है, लेकिन हाँ, जीसस यहाँ रहना चाहते थे ताकि और अधिक उनके अंदर का आध्यात्मिक विकास हो सके। एक छोटे से शिष्य समूह के साथ वे रहना चाहते थे ताकि वे सभी शांति में, मौन में डूबकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। उन्होंने मरना भी नहीं चाहा, क्योंकि यदि तुम जीने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में जीवन एक सौंदर्य है, और यदि तुम मरने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में मरना भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। केवल भारत में ही मृत्यु की कला खोजी गई, ठीक वैसे ही जैसे जीने की कला खोजी गई। वस्तुतः वे एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं, जीना और मरना। यहूदियों के पैगंबर मूसा ने भारत में अपनी देह त्यागी थी, ये भी एक सच है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मूसा मोजिज ने भी भारत में ही आकर देह त्यागी। उनकी और जीसस की समाधियां एक ही स्थान में बनी थी। शायद जीसस ने महान सदगुरु मूसा के बगल वाला स्थान स्वयं के लिए चुना, पर मूसा ने क्यों कश्मीर में आकर मृत्यु में प्रवेश किया? मूसा ईश्वर के देश इजराइल की खोज में यहूदियों को इजिप्ट के बाहर ले गए थे। उन्हें 40 वर्ष लगे। जब इजराइल पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि यही वह जमीन है, परमात्मा की जमीन जिसका वादा किया गया था, और मैं वह स्थिति में हूँ, अब वृद्ध हो गया हूँ और अवकाश लेना चाहता हूँ। नई पीढ़ी वालों, अब तुम संभालो। दोस्तों, मूसा ने जब इजिप्ट से यात्रा प्रारंभ की तब की पीढ़ी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बूढ़े मरते हुए जवान बूढ़े हो गए और नए बच्चे पैदा हो गए। जिस मूल समूह ने मूसा के साथ यात्रा शुरुआत की थी वह बचा ही नहीं। मूसा करीब करीब एक अजनबी की भांति अनुभव कर रहे थे। उन्होंने युवा लोगों शासन और व्यवस्था का कार्यभार सौंपा और इजराइल से विदा हो लिए। यह अजीब बात है कि यहूदी धर्मशास्त्रों में भी उनकी मृत्यु के संबंध में उनका क्या हुआ इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ कश्मीर में उनकी कब्र है, उस समाधि पर शिलालेख है, वह हिब्रू भाषा में है। पिछले 4000 सालों में एक यहूदी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उन दोनों समाधियों की देखभाल करता है। मूसा भारत में क्यों आना चाहते थे? केवल मृत्यु के लिए? हाँ, कई रहस्यों में यह भी एक रहस्य है। यदि तुम्हारी मृत्यु एक बुद्ध क्षेत्र में हो सके जहाँ केवल मानवता है वरन भगवता की ऊर्जा तरंगे हों, तो तुम्हारी मृत्यु भी एक उत्सव हो जाती है, निर्वाण बन जाती है।
सदियों से सारी दुनिया के साधक इस धरती पर आते रहे हैं। यह देश दरिद्र है, उनके पास भेंट देने को कुछ भी नहीं है, पर जो संवेदनशील हैं उनके लिए इससे अधिक समृद्ध को इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। लेकिन वह समृद्धि, वो समृद्धि अंदर की है, आंतरिक है, आत्मिक विकास है। यही वो बातें थी जो उसने कही, जो ईसाइयों को बुरी लगी। यही वजह थी कि रजनीशपुरम को तबाह किया गया और प्रवचनों की ये श्रृंखला ओशो की मार्केट से गायब हो गई। दोस्तों, आप रीज़न हम जानते हैं। ओशो ने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जो कम लोग अपनी जुबान से बाहर लेकर के आते हैं। यही रीज़न था, और इसके बाद वो भारत भी आ गए थे ओशो और कमज़ोर हो गए थे, जैसे कि हम बहुत सी बातें उनके बारे में जानते भी हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई। अब आज्ञा चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।